आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। ये आया वो आया किने कुछ नहीं करा, समझ रहा। यहाँ 22 साल से पलाड़ बस्ती हुई, सब मुस्लिम है, कोई गैर काम के नहीं है ना। हर चीज की जरूरत है यहाँ पे। कोई अगर अमीर रहता तो सिटी में रहता, गरीब है जब न किनारे। अमीर रहता तो अच्छा उसका सब रहता, हर डेकोरेशन उसके सब फूल रहते एकदम। और गरीब है देखो, उनके पदरे अगर एक निकल गए तो दूसरा नहीं ठोक पाता हो। अब यहाँ से अंदाज लगा लो कि उसको क्या क्या परेशानी है ना। मिसाल के तौर पे देखो, रोड है, लाइट नहीं है खंभों में, नल हम लोग उधर की 2-3 गली है, पाइपलाइन नहीं दी है। क्या बोले कि ये तुम लोग का जो प्लाट है, ये गट है, ये इसमें नहीं है। तो फिर एप्लीकेशन दिए, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो बिगड़ उसका ही हम लोग रह रहे क्या? हर चीज के पैसे लेते ना। आमदार हो, खासदार हो, सब आके गए, सब ने थाप दिए, दावता खाए गरीबों की। उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। गरीब जो रहते वो सखी रहते दिल के। क्या बोल रही? अरे तुम्हारे से हट के दूसरे लोग भी आए ना, तुम्हारे से ऊंचे ओहदे के लोग भी आए, समझ रहे। हाई लेवल के लोग भी आके गए। गाड़ी आई, सोबत आई, क्या नाम है, सोबत आई ना, वो खुद आके गई। और इतने अच्छे दिन आके गई है ना। 10 मुहर्रम था, इतने अच्छे दिन आके, और उसने कोई काम राइड कुछ नहीं था। सब खाली हवा बन गई। पूरा बच्चे पूरा दिन सब बिदारी थे कि भाई सोबत आएंगे, हमारा हल निकलेगा। महाराष्ट्र में एक ये बस्ती ऐसी है, मैं आज 10 साल से देख रही, तो ये तो 22-25 साल से बेचारे पड़े। वो जैसे भी है अपन इंसान, वो भी इंसान। तो इंसानियत खत्म हो गई क्या? तासुब कोई चीज का नहीं रखना। मजहब क्या सिखा रहा इस्लाम में कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। मौलवी है, हाफिज कुरान है, आलिम है। आलिम बोले तो पूरी दुनिया को इल्म बांटने वाला है। हाफिज बोले तो हाफिज कुरान, दिल में 30 पारा रख के चल रहे। क्या कर रहे तुम? है क्या कोई अल्लाह का खौफ किसी को नहीं है? ला इल्म जिंदगी गुजर रही ना, अंधेरे में डाल दिए तुमने, ढकेल दिए। क्या चाहते थे? ये कोई सिचुएशन का कोई हल ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे। हम तो बहुत ढेर ऐसा है जो भी मामला है। क्या चाहते हो? अब तुमसे जो चाहते हैं, अगर ये उम्मीद, देखो आखिरी उम्मीद तो नहीं रख रही मैं, ये उम्मीद है अगर हमारे वार्ड भी कोई आया, अल्लाह उसका भी हिदायत है कि उसके दिमाग में आ जाए ये बात कि अगर आए तो जो भी मसले है हल कर दो, है ना। रोड है, गटर है, खंभों में लाइट नहीं है, पावर बिल के भी मसले है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। परेशानी बोले तो अगर बारिश हो गई तो दूसरे तीसरे दिन निकलते, खाने तक नहीं रहता घरों में। इतना रास्ता खराब हो जाता ना भाई, आधी गली नहीं हम लोग चल पाते। लेकिन जी रहे, देखो जिसको जिंदगी दी है वो मर नहीं सकता, है ना। एक फुटपाथ पे रहने वालों को भी अल्लाह जिंदगी देता, और एक घर के अंदर सेफ जो रहता उसको भी जिंदगी मिलती। लेकिन मेरा बस यही है, प्रकार है कि ये जो जीतते हैं सिचुएशन, ये सब पूरे मामले तुम्हारे घरों रख रहे। अगर तुम आए तो फिर पाइपलाइन में बोल दी, वो पाइपलाइन पूरा कीचड़ में भर जाते हैं, गाड़ी आ नहीं पाती है। थोड़ा रोड हम लोग का सुधार दो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरा गिर के आते हैं, पूरा यूनिफॉर्म कपड़ा बस्ता खराब हो जाता है। थोड़ा रोड का सुधार कर दो। नल में पानी नहीं आता, मोटर से नहीं आता। दूसरे गाँव में देखो, मोहल्ले में बिना मोटर का पानी आता है। इतनी मेहरबानी कर हम लोग का मोहल्ला सुधार दो, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। 4000 अभी 11वीं शुरू करे ना, 800 कॉमर्स, उसमें 4500 है। रोज आना का दो या हफ्तों का दो, मगर दो। पर उसमें बोले कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तो फिर कैसे कोई तालीम दिलाएंगे बच्चों को? यही मदर आमना स्कूल, तो कैसे कोई पढ़ाएंगा? 10वीं, कोई 8वीं, कोई 5वीं, सब बैठ जा रहे बच्चे। लड़की और लड़का, माँ बाप की इतनी माली हालत नहीं है कि वो अपने बच्चों को दे सके। शिक्षा के लिए आज बोलते ना पढ़ाओ और बढ़ाओ, तो कैसे कोई पढ़ाएगा और बढ़ाएगा? स्कूल की फीस 3000 से स्टार्ट है। 3,000 है, 3,500 फीस 5,000 4,000 है। अगर केजी का बच्चा ले 5,000 है। केजी वाले बच्चों की 5,000 एडमिशन फीस मांग रहे हैं। सालाना 1,000 रुपया मांग रहे हैं। जी भाई, उनके साथी शाहिद भाई हमारे सामने बैठे, सभी वार्ड के जिम्मेदार। अब मेरे साथ में आए भारतीय जनता पार्टी के इमरान भाई और इरफान भाई, मंडल अध्यक्ष आसिफ शेख साहब और शब्बीर बाबा, और भी हमारे साथी आए हैं।
आज शाह प्लाट का जो मामला है, एशियन साजिद ने जो न्यूज़ लगाया था इसके न्यूज़ चैनल के ऊपर, वो न्यूज़ मैंने देखने के बाद में समझ में आया क्या शाह प्लाट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। इन्होंने बताया हमने गोश्त मांडा सालन खिलाया, खैर मैं तो पानी भी नहीं पिया, है ना। मसला क्या है, गोश्त मांडा सालन खाना एक आश्वासन देने एक अलग बात है। जिस टाइम में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए थे, वो न ही मैं किसी को पहचानता था यहाँ पर। उस टाइम में जब हमने देखे बच्चे नाले में से आ रहे थे, उस वक्त की बात है, गोसाई साहब जब कमिश्नर थे, हमने उनको नाले में उतारे थे, सब ध्यान है ना, उनको हमने नाले में चलाए थे कि तुम चल के बताओ ये आज 20 साल से यहाँ जो लोग आबाद है ये इंसान है कि जानवर है। यहाँ पे जानवर भी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारता जिस तरह से आज शाह प्लाट के लोग यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे। क्योंकि ये महापालिका के हाथ में नहीं है क्या, महापालिका खाली टैक्स लेंगी क्या, यहाँ के नेता खाली वोट लेंगे क्या। लेकिन अफसोस की बात क्या है, जिस टाइम में मैं आया था उस टाइम में शाह प्लाट के हमने ब्रिज का काम किया, बहुत वाहवाही तारीफ मिली हमको, वाहवाही और उसके हम भूखे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ये काम करने वाले हमको, उस टीम में भी मैंने कहा था क्या शाह प्लाट को मैंने गोद ले लिया। वजह ये थी कि इनकी हालत इतनी ख़राब थी, उस टाइम में बोलने की वजह ये थी। लेकिन जब हम सब एक मुत्तहिद थे, एक साथ थे, लेकिन जैसे वक्त गुजरते गया पता नहीं नेता लोग से डरते या कुछ इसके अंदर तुम्हारे अंदर ही फूट होने लगी शाह प्लाट के लोगों के अंदर। ऐसी कहावत है कि जिनके घर में खाने के वादे वो नेतागिरी करने लगे, कुछ ऐसे लोगों की भी मुझे रिपोर्ट है यहाँ पे शाह प्लाट में। तो इन्होंने क्या किया, शाह प्लाट को गठबंधन करके शाह प्लाट के लोगों के काम के अंदर इन्होंने रुकावट डाले। क्या भाई हमारे नेता कुछ कर ही नहीं रहे, बीजेपी वाले कर दे रहे, इनका नाम हो रहा। जबकि हमने उस टाइम में खुला कहा था कि आपकी वोट भी नहीं होना, नोट भी नहीं होना, शाह प्लाट को हमने गोद लिया। हम इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी के मार्फत हम सब पदाधिकारी मिलके शाह प्लाट का हम काम करेंगे। और उसकी हमने एक मिसाल दिया, आते से हमने एक तुम्हारा 90 लाख का ब्रिज का काम करके दिया ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हुई। लेकिन जब अभी और भी हालात मैंने देखा है, क्या गोश्त मांडे खिला रहे, पार्टियाँ चल रही, लेकिन खाली खिला पिला से काम नहीं होता। इन्होंने यहाँ तवज्जो दिया नहीं। आज जैसे हमारी माँ बहनें ने जितने भी आप लोगों ने सब तकलीफ बताई, या भी आज वहाँ देख लो, रोड की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है। स्कूल माफियाओं का तो भी हालत ही ख़राब है, इनकी हवा टाइट कर रखे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, हमने खुद भी है ना। आज स्कूल माफिया को हमने ऐसा शिकंजा तय करे क्या भागते फिर रहे हो। जिस तरह से आप लोगों ने स्कूल के ताल्लुक से कहा कि फीस लेने का इतना दबा के जो काम कर रहे, लूटने का काम कर रहे, हम वो स्कूल वालों से भी बात करेंगे जिन लोगों को स्कूल आप लोगों ने नाम बोला, हम उनके जिम्मेदारों से भी मुलाकात करेंगे कि गरीब बस्ती है, इनको इतना लूटने का काम ना करें। जो है सरकारी रिजनेबल फीस है वो आप लेके इनका मसले का हल कर रहे हैं, उतनी फीस ले आप। लेकिन तकलीफ क्या है, जब तक हम एक नहीं होंगे, भले तो हमारे को वोट मत दो, अभी भी मैं बोल रहा लगता फ्यूचर में अगर हम काम कर रहे हैं और हम स्टेबल लोग हैं, लगता तो हमारी मदद करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं बाबा, है ना। लेकिन काम हम आपका करके देंगे, इसमें दो राय नहीं है ये। लेकिन आप लोगों को एक होना पड़ेगा, और जो अगर जिसको खुजली है नेतागिरी करने की, ऐसे लोगों पे नज़र रखो जो तुम्हारे अंदर फूट के डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप, एक तालाब मच्छी गंदी रहे पूरा तालाब खराब करते, कहावत है ना, तो इसी तरह से ऐसी मछलियों को किनारे करके फेंको जो तुम्हारे अपने काम में अड़चन देने का काम कर रही। जब मैं आया तो पहली मरतबा तो मुझे लगता शाह प्लाट के 500-700 लेडीज़ जेंट्स हमारे सभी लोग थे। अभी सब कहाँ चले गए, कि तुम लोगों की तकलीफ है क्या खाली है। इसके अंदर गिने चुने जो बेचारे लोग हैं, हमारी माँ बहनें जो भाई जो है, ये इनको तकलीफ है क्या, बाकी लोग नहीं रह रहे क्या यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो दलाली करने का काम करते, जो इनके नेता, जिनको ये बातें आप लोगों को बहुत सोचने वाली और ज़रूरी बात है। मैं आपको, कोई भी हो, कोई बोलता है ये मुफ्ती साहब बी टीम है, कोई लोग यानी आवाम होशियार हो गए, आवाम को सब समझ रहा है कौन क्या कर रहा है। यानी ABC इससे है कि हम जब ए है तो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ो ना, डायरेक्ट ए का पूरा फंड तुम्हारे एरिया में आएगा, तुम्हारा काम होगा, क्यों नहीं जुड़ते। यानी ये सब बातें आप खाली बोलते हो, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज मालेगांव शहर के अंदर जितना भी काम हो रहा है, क्यों यहाँ कोई आमदार है, अपने कोई नगर सेवक है महापालिका में, लेकिन फिर भी काम कहाँ से हो रहा, भारतीय जनता पार्टी से जाके निधि फंड लेके आ रहे, जिनके पीछे तुम घूमते, और खुद जाके भारतीय जनता पार्टी तलवे चाट रहे, अब फिर भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करते। तो ये आप लोगों को बहुत सोचना है, बहुत ज़रूरी है ये सब बातें आप तक और लोगों तक पहुँचाना। भारतीय जनता पार्टी को खाली बदनाम कर दिए, फिरका परस्त है, जातिवाद पार्टी है। जब इलेक्शन आता तो तुम तो मुफाद परस्त लोग हैं, कहीं तुम अंसारी, दखनी, मोमिन, क्या क्या ना जाने क्या क्या तुम पैदा कर देते। तो फिरका परस्त अगर तुम उधर बोले तो पहले अपने गिरेबान में झाँको। जब तुम अपने लोगों के अंदर झगड़े लगाने के काम करते तो तुम मुफाद परस्त लोग, ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत होशियार होना पड़ेगा। ये मेरे आप लोगों को एक आह्वान बोलते हैं ना, एक बोलते हैं सूचना है
ये सब बातें आप लोग आपस में तय करो, किसका साथ देना है, किसके साथ में रहना है। और तो हम जिसका साथ दे रहे हो हमारे साथ में है क्या, उसकी मिसाल देख लो ना। खाली आ रहे जा रहे, लेकिन आप लोगों ने नहीं कुछ बोलने के बाद भी शाहिद भाई है, तुम्हारे शरीफ भाई, क्योंकि मैं नाराज इससे था क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, काम हम कर रहे, जाके दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे, फिर ये नेता को ला, वो नेता को ला। अरे लाओ, अगर काम कर अच्छी बात, उससे भी कराओ। तुम्हारे अपने मोहल्ले का सुधार कैसे हो, किसी से भी कराओ, जो करे उससे कराओ। लेकिन अगर हकीकत जो काम कर रहे हो उसके पीछे तो तुम खड़े रहो, उसकी हिम्मत तो बढ़ाओ तुम। अभी भारतीय जनता पदाधिकारी कार्यकर्ता जो आए ले, ये काम तुम्हारी न्यूज़ देखने के और तुम्हारे मोहल्ले की हालत देखने के बाद न्यूज़ के ऊपर हमने उससे कदम उठाया, तो भी तुम्हारे 97 लाख का काम डाल के दिया है। ये जाके प्रभाग टीम में चेक कर लेना। ये मस्जिद से ब्रिज तक तुम्हारा जो है 97 लाख का बजट पास करा के दिया मैंने। ये इससे पहले मैं जब बोला, जब एक टाइम मुझे माफ़ नहीं किया था, तो जब तुम्हारा 2 करोड़ का बजट मैंने खासदार साहब से बात किया, लेकिन जब बात करने के बाद में देख रहे तो आधे तो बोले यार ये लीडर के पीछे, आधे वो लीडर के पीछे। सर फिर करेगा कैसे क्या आदमी काम। फिर आखिरी में बात यही आती, पप्पू भैया तुम्हारे लोग वोट देते नहीं बीजेपी को, हम लेना जानते, देना नहीं जानते। और ये भड़कावे में तुम इनके बहकावे में आए थे, लेकिन इनको बोलना भैया जाओ, तुम मुफात परस्त लोग हैं यार, तुम मुफात परस्तों के पीछे घूमते, मदारी खेल लाते, बता देते, दिन हदीस की बात कर रहे थे, कोई दादागिरी की कोई बात कर देता, चले उनके पीछे, कोई डर के चले जाता, कोई दिन हदीस से चॉकलेट में चले जाता। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर जो कमजोरी है, इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। और जो आप लोगों ने जितने मसाइल रखे ले, अब जैसे मान लो तुम्हारा अभी क्या नाम है अपना ये आपा का, फातिमा आपा जैसे है ना, अब ये एक बोलकार है, इनको यानी कुछ चीज़ का नॉलेज है, बात से समझ में आया था क्या है। तो आप लोग जो है एक लेडीज़ का गढ़ बनाओ, एक तुम्हारी अपनी टीम खड़े करो और पूरे मोहल्ले के अंदर तुम सब लेडीज़ मिलके कमांड अपनी रखो, उसके गढ़ नेता तुम बनो, तुम एक तुम्हारी एक गढ़ बनाओ पहले।